Hello guys, welcome to Etakshila classes. I am Sahil Sharma and I am going to present you CDS 2021 Mathematics Paper Solution. तो गाइस हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं CDS के हो गया, एफकेट हो गया, आईनेट हो गया या फिर हमारे SSC के जितने भी पेपर होते हैं CGL, CPO, CHSL, इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो आज की सीरीज़ है इसका जो पहला लेक्चर है वो CDS 2021 में जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ उस पर बेस्ड है। तो उसमें एक कंसेप्ट होता है हमारा ट्रायंगल में सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स में CDS के 2021 वाले पेपर में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट अगर 15-20 मिनट की वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाता है तो देखना आप कैसे मतलब इन जो 4 क्वेश्चन है वो कितनी ईजी हो जाएंगे आपके लिए सोल्व करने के लिए। तो एक बार है ना गाइज आप लोग इन क्वेश्चंस को ना एक बार आप खुद देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इसको जल्दी कर सकते हैं तो करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद जितने भी ये क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या होता है। जब भी दो चीज़ें सिमिलर दिखती हैं तो वो सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, जब चीज़ें सिमिलर दिखती हैं बट वो साइज़ में, शेप में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। नॉट शेप, ओनली इन साइज़। लाइक अगर आपने घर में अपने बर्तन वगैरह देखे होंगे, कटोरियाँ देखी होंगी, दो सिमिलर कटोरियाँ होती हैं, जो एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो मतलब कि कोई ना कोई एक रेशियो में वो एक दूसरे से बड़ी या छोटी होती है। सिमिलरली जब ट्रायंगल में जो सिमिलैरिटी होती है उनमें क्या होता है, जो उनकी साइड्स होती है ना वो किसी एक रेशियो में दूसरे ट्रायंगल की साइड से बड़ी होती है। सपोज मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं ABC, ठीक है, और फिर एक ट्रायंगल है XYZ। ये मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और और ये एक दूसरा ट्रायंगल है XYZ। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना वो इतनी सिंपल होती है कि मान लो एक तो पहले तो सिमिलर ट्रायंगल देखने की 2-4 कंडीशंस होती हैं, वो आप लोगों को मैं जब कोई आगे लेक्चर होगा उसमें ज़रूर बताऊंगा। बट जो काम की चीज़ें हमारे पेपर में वो सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो प्रॉपर्टी एक बार समझ लेते हैं। तो कहना क्या चाहता हूँ, जैसे कि इस ट्रायंगल की AB जो लेंथ है डिवाइड बाय जो दूसरे ट्रायंगल की XY लेंथ है, उनका जो रेशियो होगा ना वो इसी ट्रायंगल की BC डिवाइड बाय YZ के इक्वल होगा और वो AC डिवाइड बाय XZ के इक्वल होगा, जो कि मैंने रेशियो उनकी मान ली K। ओके, फिर मैंने क्या करा, जब AB बाय XY K के इक्वल है तो मतलब कि AB को मैं K इंटू XY लिख सकता हूँ। सिमिलरली BC को मैं K इंटू YZ लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं AC को K इंटू XZ लिख सकता हूँ। ओके, तो फिर मैं अब इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर की रेशियो चेक करूंगा। जब मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC देखूँ तो उसमें क्या लिखा हुआ है, AB प्लस BC प्लस AC डिवाइड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। यहाँ से मैं AB, BC और AC की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो जब मैंने यहाँ पुट करी तो K टाइम XY प्लस K टाइम YZ प्लस K टाइम XZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। ओके, ऊपर से न्यूमिनेटर में मैंने K को कॉमन ले लिया तो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो वो एक दूसरे से कट होके इनकी रेशियो भी क्या आ गई, K। तो अब देखा जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइड की रेशियो होगी वही इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर की रेशियो होगी। ओके, सिमिलरली मैं इनके एरिया की रेशियो चेक करता हूँ। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस तो है अपना, बेस है हमारा BC और परपेंडिकुलर है AB। सिमिलरली बेस हमारा YZ और परपेंडिकुलर है XZ। ठीक है, तो AB को मैंने क्या लिख दिया, KX, और BC को मैंने क्या लिख दिया, YZ। यहाँ पे भी मैंने देखा जो K और K को मैं मल्टीप्लाई करके K स्क्र बन जाएगा, बाकी की दो चीज़ें कट जाएंगी, तो ये बन गया हमारे पास K स्क्र। ओके, तो हमारे पास क्या पता चलता है हमें, अगर इफ़ उनके साइड के और पेरीमीटर का रेशियो उन्होंने K दिया हुआ है तो हमारे पास एरिया का जो रेशियो है वो हो जाएगा K स्क्र। ओके, जो कि होता है साइड का स्क्र। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप लोग गाइस एक और ऐड करना, जैसे कि मान लो
अभी मेरे पास ये जैसे कि यहाँ पे मैंने जो पेज पे लिखा हुआ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, बट अगर कहीं आपके माइंड में हो कि भाई ट्रायंगल तो कोई भी हो सकता है, तो ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ले लिया ये वाला, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ऐसे सिमिलरली एक्स, वाई और जेड। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ए से लिया और बी सी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि क्या बन गया, ए डी। वैसे ही मैंने एक्स से परपेंडिकुलर लिया और इस पे डाल दिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो वी ले लिया, ठीक है। एक चीज़ देखना गाइस, जब ये दोनों ट्रायंगल, जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई और जेड के, तो मतलब कि जो मेरा एंगल बी है वो इक्वल टू एंगल वाई होगा, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, सिर्फ ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल एक्स वाई वी। यहाँ पे मेरे को क्या पता चला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, और मेरे को क्या पता चला, जो डी है वो 90 डिग्री है, मतलब कि एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारा एंगल वी भी है, ठीक है। तो एक ये एंगल प्रॉपर्टी से मुझे क्या पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है। तो मतलब मैं ये चीज़ कह सकता हूँ इस ट्रायंगल में कि भाई ए बी बाय बी, ए बी बाय सॉरी ए बी बाय एक्स वाई इज इक्वल टू ए डी बाय एक्स वी। अच्छा, अगर मैं देखा जाए जो ए डी है वो ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो एक्स वी है वो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या ऐड करेंगे कि जितना भी हमारे पास अगर कोई दो ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड अगर सिमिलर दे रखे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी साइड है जिनकी रेशियो सेम होगी। एक तो जो उनकी उन ट्रायंगल की जो तीन साइडें हैं, तीन साइडें कौन कौन सी होगी, ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी बाई एक्स जेड इज इक्वल टू बी सी बाय वाई जेड। और अभी अभी मैंने देखा कि ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए डी बाई एक्स वी भी है, ये चेक करो यहाँ पे ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए डी बाई एक्स वी भी है। तो मतलब कि यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो इनका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑन बी सी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर ऑन वाई जेड, या फिर किसी भी लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो भी, उनकी रेशियो भी इसके इक्वल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इनके पेरीमीटर की रेशियो भी आती है, पेरीमीटर, ओके, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर, और फिर एक ए, और मान लो इन सब की मैंने रेशियो मान ली के, मेरे पास इसकी रेशियो दी हुई है के, तो इनके एरिया की रेशियो क्या हो जाएगी, के स्क्वायर। तो फिलहाल के लिए अब हमें सिर्फ एक यही जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है, जिसमें कितनी चीज़ें होगी, तीन तो उसकी साइड होगी,
उनके परपेंडिकुलर हो गया और उनका पेरीमीटर हो गया। इन पांचों चीज़ों की तो रेशियो सेम रहेगी, और जो उनके एरिया की रेशियो होएगी वो जो इस साइड की रेशियो है उसका स्क्वायर होएगी। ठीक है गाइज। तो अब लोग हम देखेंगे जो इसके बेस्ड हमारे जो CDS के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो। सबसे पहले आया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, द पेरीमीटर ऑफ triangle ABC and DEF are 40 centimeter and 30 centimeter respectively. What is the ratio of BC plus CA and EF plus FD? ओके, अभी देखते हैं मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं ABC और ये है EFD। ठीक है, अब इसने कहा है मेरे को कि भाई जो इनके पेरीमीटर के BC प्लस सी है और क्या कहा है EF प्लस FD। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास उसने दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इनका जो पेरीमीटर है ना उनका रेशियो। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि जो भी साइड का रेशियो होएगा वही उनका रेशियो होएगा। तो मतलब कि जो BC प्लस CA है वही रेशियो क्या होगा EF प्लस FD का हो जाएगा 4:3। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल एंड देयर एरियाज आर इन रेशियो 4.84 रेशियो 5.29। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट? गाइस, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो दो साइड इक्वल होती है ना उनके बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने दो एंगल ट्रायंगल लिए, ये बीच का है वर्टिकल एंगल, ये मैंने मान लिया AB और C, और ये मैंने मान लिया इधर वाला मैंने मान लिया X Y और Z। इधर जो ये एंगल है वो वर्टिकल एंगल है। ओके, तो जब ये वर्टिकल एंगल ही सेम हो गया तो बाकी का जो बचा हुआ है उनका सम क्या आएगा? B प्लस C का सम क्या आएगा? 180 माइनस वर्टिकल एंगल। इधर भी Y प्लस Z का सम क्या आएगा? 180 माइनस वर्टिकल एंगल। मतलब कि B प्लस C का सम एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू एंगल ऑफ Y प्लस एंगल ऑफ Z हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता है B और C इक्वल है तो मैं इसको 2 टाइम B लिख सकता हूँ। Y और Z इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 टाइम Y लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट गया तो एंगल V इज इक्वल टू एंगल Y हो गया। मतलब कि मेरे पास दो एंगल सेम आ गए, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब इसने कहा है जो इनके हाइट है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट, ये इसको मैंने मान लिया D, और ये इनकी रेशियो इसको मैंने मान लिया V। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि जो भी हाइट का एरिया का रेशियो होगा वो हाइट की या साइड की रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इनके एरिया का रेशियो दिया हो उसने इतना, जो कि क्या होता है उनकी हाइट का या फिर साइड की रेशियो का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AD डिवाइड बाय XV, इनका स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे इनका अंडर रूट लूँगा 5.84 डिवाइड बाय 5.29 AD बाय XV। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का। 529 किसका होता है? 23 का। तो हमारा आंसर आ गया। अभी सॉरी ये नहीं, C सॉरी 22:23। ओके, सिमिलरली अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा है कि जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि राइट एंगल है A पे। मैंने मान लिया ये B A और C, और वो कह रहा है कि A से मैंने BC पे परपेंडिकुलर डाला, ये D बन गया, और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 8 सेंटीमीटर, BD की और DC की दी हुई है 12.5।
तो इस पूरे BC की कितनी हो जाएगी 20.5 BC की होगी ये। अच्छा गाइज, अभी एक चीज़ नोटिस करनी है हमने, इसमें भी सिमिलैरिटी का ही कंसेप्ट यूज़ होगा, वो देखते हैं कैसे। मेरे पास दो ट्रायंगल है, B A और है C। A है, A का 90 डिग्री यहाँ पे है। अच्छा, फिर एक ट्रायंगल है मेरे पास A ऐसे करके और D, B A D, ठीक है। यहाँ पे एंगल भी तो दोनों में सेम है, तो मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर एंगल A 90 है और उधर एंगल D 90 है, तो मतलब कि दो एंगल सेम हो गए। दो एंगल सेम हो गए कि मतलब ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल BDA दोनों सिमिलर है। तो अब हम लोगों को इसकी लेंथ निकालनी है, AD की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अभी मेरे को पता है एंगल B के सामने कौन सी लेंथ है, AC। एंगल B के सामने है AC और दूसरे ट्रायंगल में एंगल B के सामने है AD, ठीक है। एंगल A के सामने है BC, दूसरे ट्रायंगल में एंगल A के सामने है BD और एंगल C के सामने है BA। सॉरी, इधर एंगल A 90 है तो इधर एंगल D 90 है, तो D के सामने आएगा BA, यहाँ पे आएगा BA, ठीक है। फिर एंगल C के सामने BA और उधर एंगल A के सामने BD, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास किस किस की वैल्यू दी हुई है, BC की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। और फिर AD की तो निकालनी है, और किसकी है, BC की है, BD की है, ठीक है। यहाँ से मैं BA स्क्वायर निकाल लूँगा, ठीक है। BC की वैल्यू तो है 20.5 मल्टीप्लाई में BD की वैल्यू क्या है 8, जो कि क्या हो गया BA स्क्वायर, ठीक है। BA स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 164 इज इक्वल टू BA स्क्वायर। अभी जब मैं सिर्फ इस एंगल ट्रायंगल को देखूंगा, BA यहाँ पे क्या है, BA यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे BA स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे BA स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है 164, BD हमारे पास क्या दिया हुआ उसने 8, तो 8 का क्या बन जाएगा 64 प्लस AD स्क्वायर। जब मैं AD स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 100, तो AD मेरे पास क्या आ जाएगा 10। ओके, 3 क्वेश्चन हमारे एक सिंपल से कंसेप्ट पे आए हुए थे। अगर हमें ये कंसेप्ट आता है, ढंग से आता है, ढंग से आने का मतलब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना आना चाहिए कि भाई इसमें सिमिलरिटी कैसे लग रही है। अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो तब भी उसने सिमिलर चीज़ कुछ नहीं बोली हुई थी। इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये चीज़ भी हमारी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी कि हम क्वेश्चन पढ़ते ही हमें कैसे पता चल जाए कि भाई हमारा वो जो क्वेश्चन है वो सिमिलरिटी में है। ओके, अभी हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्रायंगल का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। सपोज मान लो मेरा ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसने कहा है कि भाई A और C पे 90 है और BA। तो क्या होता है, जो एंगल C के सामने की साइड है वो तो होगी C, जो एंगल B के सामने की साइड है वो होगी B, जो एंगल A के सामने की साइड है वो क्या होगी A। अब उसने कहा है कि tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B, tan A क्या होएगा, tan A होएगा, tan A हमारा क्या होएगा बेस अपॉन हाइट। तो बेस मेरा यहाँ पे क्या है B और हाइट क्या है A, ओके। इधर मेरा tan B क्या होएगा, बेस हमारा क्या है A और हाइट क्या है B, A अपॉन B। जब मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो नीचे AB बन जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक चीज़ देखी जाए, जो A स्क्वायर और B स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी A क्या है हमारा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ओके अभी एक ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, लेट पी विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी। ओके गाइस, सबसे पहले ना इन दो क्वेश्चनों को करने के लिए ना मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें इतना पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बट इसका मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी साइड को बेस मान लेना तो उस पे जो परपेंडिकुलर होगा ना उन दोनों का मल्टीप्लाई और उनका हाफ करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। सपोज यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने 90 डिग्री ये ले लिया अपना। तो मेरा अब मैंने बी सी को अगर बेस माना तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए डी। वैसे ही जब मैंने बी डी को परपेंडिकुलर डाला ए सी पे ना, तो इससे क्या होगा, अब मैंने बेस मान लिया अपना ए सी को, तो ए सी पे परपेंडिकुलर क्या है बी डी। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ बेस मैंने मान लिया ए सी, और यहाँ पे मेरा जो परपेंडिकुलर क्या है वो है बी डी। सॉरी यहाँ पे मैंने ए डी लिखा हुआ है बट यहाँ पे आएगा बी डी। ठीक है, तो मतलब कि ए बी मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बी डी हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई बी डी हो जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी इसी पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हमारा ये है, इफ ट्रायंगल ABC is a right angle triangle at C, P with the length of perpendicular drawn from C on AB, if BC is 6 cm and CA is 8 cm, what is the value of P? Okay, मेरे पास ट्रायंगल है ये A C B। अभी उसने क्या कहा है, जो BC है वो है 6, जो AC है वो है 8, और जबकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, मतलब कि ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10, और यहाँ से मैंने इस पे ये परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इसकी लेंथ उसने बोली है पी, अब इसकी वैल्यू उसने मेरे से पूछी है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ए सी मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई, सपोज मैंने इसको डी मान लिया डी, ए बी मल्टीप्लाई सी डी। अभी मेरे पास ए सी की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 6 और ए बी की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू है पी, तो पी मेरे पास क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 10 जो कि क्या बन जाएगा 4.8। तो मेरा आंसर आ गया सी। ओके, सिमिलरली इफ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर and hypotenuse is 13 centimeter, then what is the area of triangle? गाइस एक चीज़ चेक करना, जब भी एक ट्रिपलेट अगर आपने पढ़े होंगे तो 13 का ट्रिपलेट क्या होता है 13 12 5। अगर मैं डायरेक्ट चेक करूँ पेरीमीटर मेरे पास उसने दिया हुआ है 30 में से मैंने 13 माइनस कर दिया तो पीछे क्या रह गया 17, और इन दोनों का सम भी क्या होता है 12 प्लस 5 17। तो मतलब कि जो मेरा हाइट और बेस क्या है वो है 12 इंटू 5, और इनका एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय हाफ भी कर देना है। ठीक है, तो ये कट गया 6 पंजे 30, मेरा डायरेक्ट आंसर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट AB। ओके, एक चीज़ देखना, अभी ये कह रहा है जो ABC है वो क्या है, मेरा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी पे मेरा राइट एंगल है बी, और सी वो कह रहा है एम एंड एन विद द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम इज इक्वल टू एम एन। यहाँ पे कोई एम है, यहाँ पे कोई एन है, जो ए एम है वो ए एन के इक्वल है, और जो ए एन है वो एम एन है वो बी एन के इक्वल है। पी एंड क्यू विद द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट पी एम इज पैरेलल टू क्यू एन। ये कह रहा है यहाँ पे ए सी पे कोई पॉइंट है पी और इधर कोई पॉइंट है क्यू, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, देन व्हाट इज द पी एम प्लस क्यू एन इज इक्वल टू, और बी सी उसने मेरे पास दिया हुआ है 12। तो बस एक चीज़ चेक करना, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, ये चीज़ समझ आती है। ठीक है,
और एक चीज़ और चेक करना, अगर मैं ये पैरेलल है तो मतलब कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो जितने भी तीनों के तीनों ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे पास, ए एम पी, ट्रायंगल ए एन क्यू, ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों सिमिलर बन रहे हैं, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर मैं सिर्फ ये लास्ट के दो ट्रायंगलों की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी, ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है, 1+1+1। तो ए बी मेरे पास क्या बन रहा है, 3। और अगर मैं सिर्फ ए एन की बात करूँ तो ए 1+1 ये क्या बन रहा है, 2। तो ये किसके इक्वल होएगा, बी सी डिवाइडेड बाई एन क्यू। अभी अभी हम लोगों ने चेक करा ना सिमिलर में, तो 3/2 ए बी, 3/2, हाँ जी। तो यहाँ पे मैं एन क्यू की जब वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 1/12 इज इक्वल टू 1/n क्यू। तो एन क्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8, ठीक है, जो कि क्यू एन एन क्यू एक ही बात है। सिमिलरली मेरे पास पी एम की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे ही जब मैं निकालूंगा ना तो पी एम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, क्योंकि ट्रायंगल ए एम, अगर मैं सिर्फ अब इन दो ट्रायंगल की बात करूँ, इन दो ट्रायंगल की बात करूँ, सॉरी इन दो ट्रायंगल की नहीं, ये पहले वाला और ये तीसरे वाला ट्रायंगल की बात करूँ, तो ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, ए एम हमारा 1 है, ए बी हमारा 3 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी डिवाइडेड बाई बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है, 12, तो 1/3 मल्टीप्लाई 12, 4 आ गया। और इन दोनों का उसने सम पूछा हुआ है हमसे, जो कि क्या बन जाएगा, 8+4 12 बन जाएगा। डायरेक्ट आंसर होगा ये है। तो गाइज इस कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सी डी एस 2021 के सी डी एस पेपर में, मैथ्स के पेपर में, वो सिर्फ इन दो कंसेप्ट के ऊपर आप खुद काउंट कर सकते हो कितने क्वेश्चन हो, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अगर हमारे 10 से 15 मिनट की वीडियो या 20 से 30 मिनट की वीडियो देखने से पक्के होते हैं, तो आई थिंक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो गाइज़ हम लोग ऐसे ही इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे ईयर वाइज। पहले तो सब पेपर के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं हमारा, चाहे सी डी एस हो चाहे सी जी एल हो, कंसेप्ट वाइज हम सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही टैकल करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप लोगों को, जैसे कि मान लो अगर मैंने अभी आप चीज़ों को ये चीज़ समझाई, सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल, और फिर जो भी एरिया वाली चीज़ समझाई, ये कंसेप्ट ऐसा था कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि भाई ट्रायंगल क्या होता है, बाकी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसमें समझा दी, ठीक है। अगर ये 10-15 मिनट पढ़ने से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होता है तो आई थिंक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।